सदियों से अक्षय तृतीया की पहचान मंदिरों की इन भारी कांस्य घंटियों की गूंज और नक्काशीदार खंभों से लिपटी पवित्रता से रही है। इतिहास के पन्नों में ये दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामूहिक भक्ति का उत्सव था, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की आंतरिक शुद्धि करना था। समय के साथ ये पावन पर्व अब जगमगाते बाजारों, आभूषणों की दुकानों और खरीदारी की भीड़ का केंद्र बन गया है। वर्तमान का ये व्यावसायिक स्वरूप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अक्षय के गहरे अर्थ को हमने केवल सोने और भौतिक वस्तुओं के संचय तक सीमित कर दिया है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, वो धन जो केवल ईश्वरीय कृपा और हमारे निस्वार्थ कर्मों में सुरक्षित रहता है। अक्षय की इस सिद्धांत को महाभारत की एक कथा प्रभावी ढंग से समझाती है। जब वनवास के दौरान पांडव भारी अभाव और भूख के संकट से जूझ रहे थे, पांडवों की विकट परिस्थिति देख सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को एक तेजस्वी अक्षय पात्र भेंट स्वरूप प्रदान किया। ये रेखाचित्र अक्षय पात्र को दर्शाता है, जिससे भोजन तब तक प्रवाहित होता है जब तक सबकी भूख शांत न हो जाए। ये दिव्य बर्तन युधिष्ठिर के निस्वार्थ सेवा संकल्प से शक्ति प्राप्त कर चमत्कार को निरंतर बनाए रखता था। अक्षय तृतीया का वास्तविक विचार इसी पात्र की तरह है, दूसरों की सेवा से प्राप्त होने वाली वो समृद्धि जो कभी समाप्त नहीं होती। अक्षय पात्र की वही परंपरा आज हमारे घरों में अन्न और जलदान के अनुष्ठानों के माध्यम से जीवित है। धर्मदास की प्राचीन कथा इसी निस्वार्थ भाव को पुष्ट करती है। एक अत्यंत निर्धन भक्त होने के बावजूद धर्मदास ने अपनी तंगी की परवाह किए बिना श्रद्धा के साथ दान का मार्ग चुना। उनकी इसी अटूट श्रद्धा के फलस्वरूप ईश्वरीय कृपा ने उनके साधारण से जीवन को बिना मांगे ही धन धान्य और संपन्नता से सराबोर कर दिया। इसीलिए आज के दिन परिवार मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं और दीप जलाकर उस दिव्य प्रकाश का आह्वान करते हैं। दान असल में वो पवित्र अनुष्ठान है जो हमें ब्रह्मांडीय अक्षय ऊर्जा से जोड़ता है, जहाँ भौतिक त्याग ही अनंत वैभव का द्वार खोलता है। अक्षय तृतीया पर मिट्टी में बीज बोने की परंपरा आने वाले समय की अनंत फसल का आधार है। ये भविष्य की समृद्धि के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। ये दिन एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है कि इस तिथि पर किया गया कोई भी शुभ कर्म अपने फल के रूप में अनंत और अविनाशी हो जाता है। भौतिक सोने की चमक फीकी पड़ सकती है, परंतु हमारे आध्यात्मिक पुण्य और संस्कार वो वास्तविक धन है जो सदा हमारे साथ रहते हैं। दिव्य पात्र का वो तेजस्वी प्रकाश और दीपों की ये अटूट श्रृंखला अक्षय के उसी भव्य स्वरूप का दर्शन कराती है। वास्तविक वैभव हृदय की शुद्धता और दान में समाहित है। याद रखें, सच्चा धन वही है जो श्रद्धा, त्याग और ईश्वर की असीम कृपा से प्राप्त होता है।